हुआ और शुरू से ही ये सब परिवेश रहा ट्रेंड सेट किया। उस पूरे अपना जो एक घर का ट्रेंड अभी भी है, आपने उसको हट करके थोड़ा सा उतना ठीक नहीं है। आपने अपना इंजीनियरिंग सेक्शन में एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपने अपने ग्रेजुएशन की डिग्री को अर्जित करते हुए 2007 में पूरा किया। उसके बाद में ये करते हुए आपका चाइल्ड माइंड की लिमिटेड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी है, आपका उसमें चयन हुआ और आपने व्यवसाय शुरू करना है, वैसा ही एक एंटरप्रेन्योर बनना है। आगे हम जानेंगे थोड़ा सा क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। आपने हायर स्टडीज जो है केजी सोमाया एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, आपने वहाँ से मार्केटिंग में एमबीए वर्ष 2011 में अपना पूरा किया। बाद में आप एक एमएनसी है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड में एनालिस्ट रहे। ऐसा करते हुए वहाँ पर आपने क्वालिटी कियोस्क में आईटी मैनेजर के रूप में 2 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। ये जर्नी जिसकी मैंने बात की, इट इज नॉट ए डेस्टिनेशन। कैसे बैकग्राउंड से शुरू करने के बाद में अपना एजुकेशन करते हुए एनालिस्ट रहे, मैनेजर रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे और मेरे शहर के लिए कुछ करना चाहिए। मैं बहुत डिटेल कर रहा हूँ। अभी मेरे पास आईटी और आईटीईएस सेक्टर में एक्सेलेंस कंट्रीब्यूशन के लिए आपको यंग अचीवर्स अवार्ड भी अलंकृत किया गया है। उज्जैन ने आपको क्रेडा उज्जैन से सम्मानित किया है और इंदौर गौरव दिवस में हाल ही में 31 मई 2023 को आपको इंदौर गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो ये मैंने परिचय को भावना प्रॉब्लम से इसलिए बताया कि हम बहुत सामान्य कहना चाहिए, हमको लगता है बैकग्राउंड। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे माइक की जरूरत नहीं सर, क्योंकि बच्चे बात को रखेगा। और अपने जो 4 स्तंभ हैं मैडम और सर जो इसको ड्राइव कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये एक शुरुआत है एक्चुअली हमारी। इससे सामान्य कार्य कर रहा हूँ, जैसे सबका एक कार्य है, जैसे सर का इतना बड़ा कार्य है कि वो इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। हमारे सर और मैडम का एक कार्य है कि वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और आपका इतना बड़ा कार्य है कि आप एक राष्ट्र जागरण और राष्ट्र चेतना के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग विकास कर सकें अपने आप का, अपने परिवार का, परिवार के बाद समाज का और समाज के बाद राष्ट्र का। इस चीज़ के साथ में मैं इस सेशन को बहुत इंटरैक्टिव रखना चाहता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करके टू द टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है समझने के लिए कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो क्या समझती है। मैं अपने सेशन को पूरा हिंदी इंग्लिश मिक्स रखूँगा ताकि मेरी बात आप तक पहुँच सके, है ना। जैसा मैंने बोला, ये लेक्चर नहीं है, मैं यहाँ खड़े होकर आपको पीपीटी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं बताना चाहता हूँ। आप लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानिए, आप एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जिसके 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एक संस्था को सबसे बड़ा कौन बनाता है, कोई आइडिया? स्टूडेंट्स एग्जैक्टली। और मैं वही भावना आप लोगों में भी इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, वही भावना आप लोगों में देखना चाहता हूँ कि आप जैसे जो पास आउट हो गए हैं वो किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं अपने इस इंस्टीट्यूट में, और जो पास आउट होने वाले हैं उनका क्या योगदान रहेगा। आपको क्या लगता है बड़े इंस्टीट्यूट्स IIT, IIMs और हमारे जैसे इंस्टीट्यूट्स में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली एक टीचिंग पैटर्न और इन सब का डिफरेंस है, बट वहाँ पर जो इनिशिएटिव से बैठूंगा नहीं, इसके लिए हम लोग वापस से बात करेंगे। कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, TCS जैसी कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनी आपके लिए ट्रेनिंग और प्लेसमेंट्स के लिए आ रही है। इसका एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी कैंडिडेट एक प्लेसमेंट्स के थ्रू एक सिस्टम के अंदर एंटर करता है तो उसकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी एक अलग होती है। जैसे आप जो ओपन कैंपस में जाके आप वॉक-इन्स में जाके एक इंटरव्यू देते हैं, उसके हिसाब से उसका सबसे बेसिक सा आप फंडामेंटल समझिए कि क्या होता है कि जब आप एक इस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो उनका एक पूरा ट्रेनिंग का एक पूरा मॉड्यूल होता है। तो अभी आप लोगों ने सिर्फ कॉलेज में
अपने 3 साल जो भी दिए हैं, बट एक इंडस्ट्री का एक एक्सपोजर अलग होता है, राइट। यहाँ पर तो लगा तो अरे दिवाली आ रही है तो जीटी, वहाँ आ रही है तो जीटी, आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने का तो, बट एक एक्चुअली एक जो डिफरेंस होता है कि आप कॉर्पोरेट में जाते हैं तो कॉर्पोरेट में हाउ डू यू बिहेव इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उन चीज़ों को लेने के लिए एक्चुअली इस टाइप के मॉड्यूल्स और इस टाइप की बड़ी बड़ी कंपनीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और ये काफ़ी पैसा और काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने जो बैच लेकर शिशु मंदिर से है, हम लोग कैसे करेंगे। तो मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण भी दे सकता हूँ कि वो लोग आज यूएस में जाके कंपनीज के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है, बट जैसा हम बोलते हैं ना कि ऑलवेज वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स नेवर ऑन योर वीकनेसेस, तो आपको आइडेंटिफाई अभी कर लेना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और उस कोर स्ट्रेंथ के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करके काम करना है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल टेक्निकल में बहुत स्ट्रांग है तो जस्ट मेक श्योर कि आप टेक्निकल को इतना स्ट्रांग बनाए, इतना उसको रखें कि फिर कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सके उस चीज़ को लेकर। अभी मेजॉरिटी टाइम तो ये होता है कि हम लोगों को लगता है कि हमको सब चीज़ करनी है और हमको कुछ भी नहीं करना है उन चीज़ों के अंदर। तो अब जैसे कल के कैंपस की बात करता हूँ मैं, तो सबसे पहला एक स्टेपिंग स्टोन है एप्टीट्यूड। मेजॉरिटी आप लोगों को लगता होगा अरे यार अब ये कैसे निकालेंगे, तो नया ही काम हो गया एक्चुअली, और रिटर्न टेस्ट कैसे करेंगे। देखिए क्या है, जो बाकी विद्यार्थी जो देंगे वो भी आप ही के जैसे सामान्य विद्यार्थी हैं वो देंगे। इसके लिए तैयारी जो है हमको शुरुआत से थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी। हो सकता है कि पहली बार हमारा एक्सपीरियंस है नहीं होगा, पर इसका मतलब है कि हताश होने की जरूरत नहीं है। हमको उन चीज़ों के ऊपर तैयारी करनी है, खास करके जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों को बहुत वो मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। आप लोगों के लिए अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है, so aptitude is the only way where you can actually crack into any of these interviews. बाकी जीडी, पीआई, पर्सनल इंटरव्यूज वो सब सेकेंड और थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं, बट एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमको जब भी इस टाइप की कोचिंग, इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स में जाना होता है। इसका ड्राइविंग ना आपको कॉलेज नहीं कराएगा, कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी ड्राइविंग कौन कराएगा? आप कमिटीज बनाइए ऐसी जो इस टाइप के टेस्ट कंडक्ट कर सके। आप ऐसी कमिटीज बनाइए जहाँ पर कि आप आपके ही अलुमनाई को लेके आए। 25 साल का इतिहास बहुत बड़ा होता है, आप समझ रहे हो, मतलब 25 साल पहले कोई आपके इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर गया है, आप उनको रीच करो। कौन रीच करेगा? मैडम और सर को नहीं करना है, या आप लोगों को एक कमेटी बना के उन लोगों को रीच आउट करना है और उन लोगों को बुलाना है कैंपस में। उससे 2 फायदे होंगे आपके। क्या? एक, वो जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर एक कनेक्ट बनेगा अपने इंस्टीट्यूट का, तो वो लोग वापस आएंगे हमको प्लेसमेंट्स के लिए। दूसरी बात है इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए जब हम बात करेंगे तो वो लोग आपको ओपन रखेंगे इंटर्नशिप के अंदर। क्या मैं वापस से एक टॉपिक से भटक गया, कल के लिए आते हैं। तो कल हमारे लिए टीसीएस का एक सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट का वो है। कितने लोगों ने देखा एक्चुअली कि किस टाइप का टेस्ट आता है आप में से? 3। हाँ, कितने लोग इंस्टाग्राम पे हाथ बढ़ रहे हैं? अरे दिखाओ, अपनी फोन देखूंगा, सबके पास 2-2 अकाउंट देखेंगे, एक भी नहीं। ऐसा इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सब लोग है। भाई ये रियल की दुनिया से ना बाहर निकल के रियल दुनिया में आओ। एक सबसे बड़ा पॉइंट है, सभी को बोलता हूँ कि रियल दोस्त बनाओ, रील वाले दोस्त नहीं। फॉलोअर्स तो आज है, कल नहीं है, समझ गए? दोस्त हमेशा रहेंगे। सो और एक ऐसा कल का जो टेस्ट है वो बेसिकली एप्टीट्यूड होगा। उसमें एप्टीट्यूड में एक मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है? आपको एक छोटा सा डिफरेंस समझाता हूँ मैं। हम लोग जब भी हमारी कंपनी में इंटरव्यू लेते हैं तो मैं हमेशा अपनी लीडरशिप टीम से बोलता हूँ कि स्किल और विल 2 चीज़ें होती हैं। आपके अंदर अगर स्किल की कमी है तो वो ठीक हो सकती है, राइट? और पढ़ के और मेहनत करके। बट अगर आपके अंदर अगर विल की कमी है तो फिर कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है, न टीचर्स, न मेंटर्स, न सबऑर्डिनेट्स। तो हमको ना हमारा विल को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है कि हाँ यार वो कर पाया तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, राइट? उसके ऊपर बहुत फोकस करो आप लोग, और आप ही कर पाओगे। आप जैसे ही लोग कर पाएंगे। कभी भी अपने को किसी से ही नहीं समझना है, आप लोग बेस्ट हो। अभी एक मूवी आई थी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट नेम, जिसमें वो राजकुमार राव की, जिसमें श्रीकांत। तो आप समझिए कि लिमिटेशंस किसी के लिए भी नहीं है लाइफ में। जब वो एक मल्टीमिलियनर एम्पायर बना सकता है विद हिज लिमिटेशंस, तो हम तो क्या नहीं कर सकते हैं? हमारे पास तो 5 इंद्रियां जागृत है, राइट? तो खास करके एक तीसरे टॉपिक पे आता हूँ मेरा, वो है बेसिकली रेज्यूमे बनाना बहुत सिंपल है।
आपकी परछाई है बेसिकली, या आपका एक प्रारूप जो आपको वो एक रेज्यूम पे उतारना है आपको। उसमें लिख दिया रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग बुक्स, तो मैंने भी लिख दिया हाँ वही कॉपी पेस्ट कर। नहीं, आपको जो पसंद है वो। इंटरव्यूअर क्या देखेगा, आपने जो लिखा है उसकी सच्चाई सबसे पहले वो देखेगा। देखिए आप देखिए, सबसे पहले ना वो ट्रस्टवर्दीनेस देखना चाहते हैं एम्प्लॉय के अंदर। किसी को भी वो हायर कर रहे हैं तो ट्रस्टवर्दीनेस देखना चाहते हैं, ये कितना ट्रस्टवर्दी है, ये मेरी संस्था के लिए। तो अगर शुरुआत ही हमारी अगर उससे नहीं हुई, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हुई, तो आगे वो सोचेंगे कि यार जब ये अभी इतना बना के स्टोरी बना रहा है तो कैसे नहीं आता है, बना कर दो वाया में, इसे ये क्वेश्चन नहीं आता है बट ये आया, ये पढ़ गए। जैसे मैं मेरे हम जाते थे ना, तो मेरे इंटरव्यू में जब मेरा पहला इंटरव्यू था तो मैंने बता दिया उनको, मुझसे माइक्रो प्रोसेसर 8085 पूछा था। मैंने बोला सर ये अगले सेशन में आएगा, ये पढ़ा नहीं है, बट हाँ 8083 आता है सर, ये सुना दूं क्या? तो इंटरव्यूअर को ये भी पता होना चाहिए कि आपके अंदर वो काबिलियत है। हो सकता है जो प्रश्न आप पूछ रहे हो उसका आंसर नहीं आता है सर मुझे, बट ये मुझे आता है, ये बता दूं क्या आपको? उसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस दिखता है आपके ऊपर कि आपके अंदर एक पॉइंट है जो आप एक प्रेजेंट करना चाहते हो, राइट? आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आप कैसे एंटर करते हो एक उसमें, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप एंटर करते हो, आप कैसे बात करते हो, आप कैसे बैठते हो, इन सब चीज़ों के नंबर रहते हैं। हाउ इज योर ग्रूमिंग, आप कैसे अटायर में आए हो, इट हैज टू बी वेरी स्मार्ट। जरूरी नहीं वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के आएंगे, कोट पहन के आएंगे, वो पहन के आएंगे तो ही यू कैन बी ड्रेस्ड स्मार्टली, प्रॉपर्ली। आपके मतलब ये सब पॉइंटर्स जब हम लोग पहली बार एंटर करते हैं किसी भी क्लास में, या कोई आपका टीचर एंटर करता है, तो होते ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका टीचर ही बहुत थका हुआ आएगा, सुस्त आएगा, तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो क्या ही पढ़ाएंगे आज हमको, ये तो इनकी नहीं पूरी नहीं होगी। और सेम थिंग अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैंने देखा आप लोगों में तो बहुत ही वाइब्रेंसी है, एक बहुत ही अच्छे खिले हुए चेहरे। तो जब आप आते हो, तो जब आप किसी को ग्रीट करते हो मुस्कुरा के, तो सामने वाले के भी चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, राइट? अग्री? मतलब ऐसा नहीं हंसते ही रहना सामने वाले को, बोलिए अरे तो इंडिया है आपको मालूम भाषा में जो बोलते हैं, नॉट टू दैट, बट इट हैज टू बी वेरी डिसेंटली। आपका जो एक प्रेजेंटेशन है बहुत डिसेंट होना चाहिए। शुड ऑलवेज हैव अ क्विक स्मॉल स्माइल ऑन योर फेस, जिससे कि आपका एक प्रेजेंटेशन सामने जाता है कि अरे हाँ यार दे आर एक्चुअली टेकिंग व्हाट आई एम लुकिंग एट। अभी मैं कुछ रेज्यूमे, हाँ अभी आप बैचलर्स हो, बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ नहीं है, कोई बात नहीं, तो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि आपके मार्क्स, उसको हाईलाइट करना है। अगर वो नहीं किया वो है, उसके अलावा आपने क्या क्या ट्रेनिंग्स दी है। जो सबसे पहली लाइन नहीं वो लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, वो मैं देखता हूँ, मैं उसी से ही जज कर लेता हूँ कि किसने अपना रेज्यूमे बनाया है और किसने बनवाया है। साइबर कैफे पे गए, बोला सर रेज्यूमे बना, तो उसने कोई ऑब्जेक्टिव टू एक्सेल इन अ कंपनी वेयर आई कैन हैव माय फ्यूचर ग्रोथ एंड आई कैन यूज माय स्किल, और ये दो चार लाइनें ये वो रिपीटेटिव हमेशा देखने में आ जाती है। आप पूछो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो ही नहीं पढ़ के गए भैया, समझ रहे हो ना? अरे आपने ऑब्जेक्टिव में क्या देखा है, हमने वही नहीं पढ़ा, क्यों क्योंकि बदला है, हमने जाके किए। तो पॉइंट ऐसा है कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, हो सकता है अभी आप लर्न हो अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर और ये समझता है सामने वाला। अब इंटरव्यू और एक फ्रेशर के इंटरव्यू में यही डिफरेंस है, वो ये देखना चाहते हैं कि आप में कितनी उत्सुकता है, आप में कितनी जिज्ञासा है, और आप कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हो एक्चुअली उस जॉब को। उसकी छोटी सी रिसर्च जरूर करके रखो आप, उससे आपका पहला इंप्रेशन पड़ता है कि नहीं ये सिंसियर स्टूडेंट। जैसे हम लोग नहीं कई बार कि पढ़ के आते थे, मैं तो नहीं आया कभी स्कूल में, पर कुछ लोग रहते थे जो आज जो पढ़ाने वाले वही पहले पढ़ के आते थे, तो उनको ज़्यादा समझ आता था, वो एक अलग है। मैं बोल रहा हूँ अब हम लोग मैच्योर हो गए हैं, अब हमको कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे जाना है, तो अब हमको ये थोड़ी सी चीज़ें हमारे लेवल पे करनी पड़ेगी। जो भी कंपनी आ रही है, जो भी आ रहा है, उसके बारे में छोटी छोटी इंसाइट्स रखो। भले आपको पूरा वो जो पूछेंगे प्रश्न नहीं आता है, पर आपको उसका एक छोटा सा एक तीन लाइन का एक राइटर पता होना चाहिए। सर TCS जो है ये इतनी पुरानी कंपनी है, ये कंपनी लिस्टेड है, पब्लिकली लिस्टेड है, इसके ऑफिसेज अक्रॉस द ग्लोब में 17 कंट्रीज में ऑफिसेज हैं, क्लोज टू 15 to 20,000 के एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ इन BPO सेक्टर जहां आप उनको हायर कर रहे हो। तो अभी तो क्या और क्या न्यूज़ में तो अगर कुछ आया है तो उसको सर्च करके आओ। इससे क्या होता है कि एक आपको प्लस पॉइंट मिल गया। आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ अपने आप के बच्चों के साथ में नहीं है,
आपका कंपटीशन उन सब लोगों के साथ भी है जो साथ में अक्रॉस उज्जैन से, अक्रॉस मध्य प्रदेश से या अक्रॉस इंडिया से उस लैंड उस पर कॉम्पीट कर रहे हैं, राइट। तो ये तो हो गया हमारा रेज्यूमे वाला। इंटरव्यू में भी आपको आपकी स्किल्स और जो आपने लिखा है वो आपको 3 चीजों की जज करेंगे। एक आपके एकेडमिक्स के ऊपर कि आपने जो परसेंटेज लिखा है, पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो वो एक फेवरेट सब्जेक्ट आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। अकाउंट्स वालों में वो मेजॉरिटी डेबिट क्रेडिट टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे, तो वो आपको एक सब्जेक्ट आपको जरूर अच्छी तरीके से रेडी करके जाना है। एक हॉबी भले ही नहीं भी है बट वो ऐसी करके जाना है जो कि आप बता सको। फिर जैसे आपने बोला रीडिंग बुक्स, आपने कोई तो एक किताब पढ़ी होगी ना, अभी तो रिसेंट में मैंने एक किताब पढ़ी है, या मैं धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ अपनी हॉबीज को, तो आई एम स्टिल लुकिंग आउट प्लेइंग क्रिकेट, मतलब जो भी आप करते हो, तो हॉबीज के ऊपर आपके करिकुलम के ऊपर वो जरूर आपसे पूछेंगे। वो थोड़ा सा आप थोड़ा और फोकस रह के देखिए। और क्या आपने एक्स्ट्रा लेवल पे कोई काम किए हो कभी, फॉर एग्जाम्पल सोशल उसमें जुड़े हैं, सामाजिक किसी संस्था से जुड़े हैं, आप किसी अपने ही समाज में जैसे इतने समाज है उसमें अगर आपने कोई काम किया है, पुट इट ऑन दैट रेज्यूमे, नो बिग डील कि भाई मैं एक सोशल वर्कर जैसा अपने ही कम्युनिटी के अंदर मैं टीम वो हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी में आई एम प्लेइंग दिस पर्टिकुलर रोल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सबसे पूछा जाता है। इसका आपको एक आर्टिकुलेटेड आंसर देना ही है। इससे वो क्या चीज जज करेंगे, वो 2 चीज देखेंगे, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और आपकी कम्युनिकेशंस। इसको प्रैक्टिस करके सबसे ज़्यादा जाना है। उसमें आपको अपनी कुछ रिसर्च करी है, कुछ हॉबीज है। सर रिसेंटली आई हैव डिस्कवर्ड दैट आई हैव माय इंटरेस्ट इन दिस आफ्टर एक्चुअली रीडिंग दिस पर्टिकुलर बुक, सो आई एम फोकसिंग मोर और आई एम एक्चुअली एम्फसाइजिंग मोर ऑन हाउ डू आई गेट मोर नॉलेज ऑन दिस पर्टिकुलर स्किल। ऐसी कुछ लाइनें आपको टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में जरूर जोड़ना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं माय नेम इज दिस, माय नेम इज दिस, आई कम फ्रॉम दिस एंड दिस, नहीं। यही आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन का पहला पॉइंट रहेगा। इससे डिसाइड हो जाएगा कि आप कंपनी में सिलेक्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। अगर आप मतलब वो बोलेंगे अगर आप झिझक के वहीं पे रुक गए और उन्हें बोला और बताओ, तो नहीं है। बट एक प्रेजेंटेबल, बहुत लंबा भी नहीं करता, बट एक प्रेजेंटेबल पैराग्राफ अपने बारे में जहाँ पर कि आप उनको ये बता सको कि यू वेरी वेल नो द लैंग्वेज, यू वेरी वेल नो अबाउट द सब्जेक्ट। इस चीज को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे, राइट। सो विद दिस आई कंक्लूड माय सेशन। आप लोगों की कोई पॉइंटर्स है, क्योंकि क्या बात करने को तो क्या हम लोग 1 घंटा 2 घंटा बात कर सकते हैं, बट आई नो आपके लिए टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी आपको तैयारी करनी है, वापस आपको जाना है। दूसरी बात है, जितने भी लोग हैं, अगर आपसे पूछा जाए जो पास आउट है, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर एम, सो नेवर से आई वांट टू डू मास्टर्स राइट अवे। उससे आपकी इनस्टेबिलिटी दिखती है। उनको लगता है कि आप अभी जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप सिर्फ आए हो, बैठे हो और अभी आप मास्टर्स की तैयारी कर रहे हो। नहीं, आपको सिंपल सा आंसर ये देना है उनको कि सर आई हैव ऑलमोस्ट गॉट 3 years or 4 years of experience while studying. Now I want to actually get into industry, work for 2 to 3 years and then I pursue my masters from there. अगर आपने बोला कि you are preparing for bank PO, you are preparing for IAS, you are preparing for this, नहीं, they are not interested। क्योंकि आप समझो एक बच्चे को इंटरव्यू करके लेने के लिए, उसको इंटरव्यू करके लाने के लिए इट्स अ ह्यूज कॉस्ट दैट द कंपनी बेयर्स और nobody wants to let go that particular candidate right away। मतलब उन्होंने आपको लिया, आपको किया और अब आपके को इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप आओगे, 1 महीना करोगे एंड देन उसके बाद में वो जैसे बोल देंगे कि सर मैं तो जाता मेरा मास्टर्स हो गया। सो जस्ट मेक श्योर अगर आपके पास में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है कि आपको जॉब ज्वाइन करना है, सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि सर ये मेरी कंपनी है TCS, I have been listening about TCS from my cousins, from my brothers and sisters, they've been working very good, उसका कल्चर बहुत अच्छा है कंपनी का। we have been following on you on LinkedIn, we've been following on you on Facebook, तो Facebook पेज वगैरह देखो है कि नहीं है, मुझे पता नहीं है पर एक बार देखने पे तो है, तो वो देखो और वो बताओ उनको कि that's why this is my dream company।
कि कल्चर बहुत अच्छा है, दिस इज लाइक अ लेगेसी ऑफ टाटा व्हिच वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ बिल्डिंग इंडिया। तो हम लोग एक्चुअली उनकी उस थॉट प्रोसेस के साथ में काम करना चाहते हैं, राइट। अगला एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉपन सिस्टम। सब लोगों को 5 लाख का पैकेज चाहिए, 10 लाख का पैकेज चाहिए, 15 लाख का पैकेज चाहिए, उससे तो कोई कम में हम आने नहीं हुई, उससे कम में अगर कोई है तो सर सॉरी। अरे आप ये समझो, ये भी जैसे कितने लोग किसान परिवार से या कितने लोगों ने फसल देखी एक बार, राइट। क्या प्रोसेस होता है कोई एक बार बता सकता है क्या? आप मतलब सबसे पहले तो खेत को जोतते हो, राइट, फिर आप वेट करते हो उसको, फिर धीरे धीरे नरिश करते हो, राइट, उसको, और उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वो आगे फसल आती है। या कितने भी लोगों ने बगीचे लगाए होंगे, फलदार वृक्ष लगाए हैं। आजकल तो ठीक है थोड़ा जल्दी है, बट पहले के लोग 5-5 साल इंतजार करते थे वो फलदार वृक्ष के अंदर वो फल आने के लिए, राइट। अपना टाइम दो, इनिशियली डोंट गेट इनटू दिस रील बिजनेस, पहले तो वहाँ वाले उसके नहीं, यहाँ 1 साल कम से कम एक कंपनी में देना, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। भले ही गलत हो वहाँ पर, भले ही गलत हो, मैं कंपनी का मतलब सब लोग ये नहीं कि मेरी कंपनी में बहुत सब लोग खुश होंगे, नहीं। देयर इज अ कल्चर, अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं लगेगा, राइट। पर नहीं अच्छा लगना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इनिशियल फेज में आपको क्या नहीं करना है पता होना चाहिए। तो आपको क्या है कि एक बहुत ही खड़ूस बॉस के अंदर काम करने का मौका मिलना चाहिए। आपको बिल्कुल एक ऐसे बॉस के साथ काम करने का मौका मिलना चाहिए जो आपको छुट्टियां नहीं दे। आपके घर में फंक्शन चल रहा है बट बोले कि नहीं ऑफिस आ जाओ, आज काम करना है हमको। पर आप ये देखो, ये मेरे साथ का एक छोटा सा लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। जब मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन किया तो मेरा बॉस ऐसा था कि अगर उससे छुट्टी मांग लो तो मुझे ऐसा लगता है उसकी किडनी मांग रही हुई मतलब वो इतना वो हो जाता था, छुट्टी क्या होती है। एंड वी यूज्ड टू वर्क फॉर लाइक मतलब 14 घंटे 16 घंटे में काम करते थे। और मुझे लगता था यार ये क्या कर रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग इसलिए किया क्या, इसके लिए किया क्या। और हम आई यूज्ड टू गॉड्स लाइक एनीथिंग, अरे यार इससे बहुत बुरा तो मैनेजर भी नहीं हो सकता है, इससे तो बेकार काम नहीं हो सकता है, छुट्टियां नहीं दे रहा है, दिवाली में भी बोल रहा है कि 1 ही दिन की छुट्टी मिलेगी यार, दशहरे की। 2 साल जब काम खत्म करने के बाद जब मैं MBA में गया, then I realized that the work of that manager कि यार इन्होंने ना मुझे प्रिपेयर किया था आगे की लड़ाई के लिए। जब केजे सुमैया में वर्ल्ड मतलब इंडिया लेवल पे जब लोग आए थे तो हमारी क्लास में 16 घंटे की होती थी। वी हैव अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम। तब मुझे समझ में आया कि ये जब हम कॉलेज में थे तो हम तो ऐसे ही पढ़ लेते थे, एक बार रात को वो 5 कुंजी वाली किताब निकाली, उसमें 5 प्रश्न पढ़ लिए और कल सुबह पेपर दे दिए और ये सब चीज़ें। बट एक्चुअली जो हमारा मोल्डिंग स्कोर था वो स्टार्ट हुआ आपके मैनेजर्स के साथ में, कि उन्होंने हमको तैयार किया है इन चीज़ों को लेकर। सो ऑलवेज अडेयर एंड एडमायर द एनवायरनमेंट दैट यू आर वर्किंग ऑन। कोई भी चीज़ लाइफ में गलत नहीं होती हमारे लिए, एवरीथिंग इज अ लर्निंग कर्व। अब आप उसको कैसे लेते हो ये आपको लाइफ में अभी बताएगी या आपको आगे के लिए बताइए। एक लास्ट चीज़ से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जब मैं केजे सुमैया में था तब हम भी क्या इंजीनियरिंग करने गए थे, तो वही क्लास बंक करने की आदत, हफ्ते भर तक आना नहीं, कोई पीरियड नहीं करना। तब हमारे फर्स्ट इंडक्शन थे मेरे जो डी थे, हम डी बुलाते थे, मतलब डायरेक्टर को डी बोलते थे। उन्होंने एक बात बोली थी कि ये 2 साल आपका फ्यूलिंग टाइम है। आप एक स्कूटर लेके आए हो, ये 2 साल आप कितना फ्यूल डाल सकते हो आप उतना डाल लो, क्योंकि 2 साल के बाद आपकी गाड़ी इस 2 साल के नॉलेज से ही आगे चलेगी। एंड विच एक्चुअली क्लिक्ड कि यार सही बात है, अगर मैं इतना ही समझदार होता तो मैं तो खुद ही घर पे किताब लाके पढ़ लेता, मुझे आने की जरूरत क्या थी इंस्टीट्यूट, राइट। अगर हम लोग सभी इतने स्वयं हुए कि हमको आने कॉलेज की जरूरत ही नहीं है और यहाँ पर लगता है कि यार हमारे शिक्षक कुछ पढ़ाते ही नहीं है, तो फिर तो हम घर पे ही बैठ के पढ़ लेते। नहीं, ये गलत धारणा है कि हम चीज़ मिस कर रहे हैं हमने इंजीनियरिंग में। 2 साल में अभी इसीलिए बोलता हूँ कि प्लीज़ थर्ड ईयर वाले जितने भी हैं मैक्सिमम यूटिलाइज करो इस टाइम का, ये वापस नहीं आने वाला है आपका। एंड ट्राई टू मेक श्योर कि आप उसको प्रोडक्टिव चीज़ों के अंदर यूटिलाइज करो, क्योंकि यही टाइम है दैट इज गोना मेक यू सिट फॉर आवर्स एंड आवर्स। हम पहले टेस्ट मैच देखते थे, कितने क्रिकेट के शौकीन हैं यहाँ पे। पहले हम 50-50 ओवर 5-5 दिन का टेस्ट मैच देखते थे, मतलब मैंने खुद ने देखा एक एक बॉल। फिर बाद में क्या हुआ, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप शुरू हो गया। उसके बाद अभी फॉर्मेट क्या हो गया, T20 आ गया। कभी कोई टेस्ट मैच देखता है नहीं, T20। अब T20 के बाद में अब तो सुबह हाईलाइट्स देखते हैं कि 10 मिनट में क्या मैच का हुआ वो देख के खत्म। आप समझ रहे हो लाइफ कितनी फास्ट चेंज हो रही है।
आप एक रील स्क्रॉल करते हो 10 सेकंड तक आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मैं एक्चुअली इसके लेक्चर्स देने के एचएस में भी जाता हूँ, इट्स अ वेरी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हमारे पास है। आप 10 सेकंड से ज़्यादा किसी को आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप 10 सेकंड देखते हो, आप स्पीड आगे आगे नेक्स्ट रील, फिर 10 सेकंड फिर अगली रील, फिर नेक्स्ट। आप ये समझो कि आप मतलब आप अगर अपने माता पिता दादा दादी को देखते हो तो उनका तो जीवन हो गया है। अभी अगर आप लोग अगर इस पर्टिकुलर टेंडेंसी के आगे, तो आपको तो कॉन्सेंट्रेशन करना है। कैसे 10-10 पन्नों के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे आप, कैसे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करोगे, कैसे रिव्यू करोगे अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। देखो उस चीज को मना नहीं है, बट जस्ट ट्राई टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर थिंग। हर जगह फोन को लेके जाने की जरूरत नहीं। जैसे मेरा बेटा है, वो संडे को मेरा फोन छुपा देता है, मेरे पास फोन ही नहीं होता संडे को, छुपा देता है, बोले पापा जो आएगा सब देखेंगे, अब आप संडे सिर्फ हमारे साथ हो। मैंने रियलाइज किया यार कि कितना, मतलब मैं भी बैठ के बस अपने वो देख रहा हूँ कि अरे किसी का कोई मैसेज तो नहीं आ गया, स्लैक पे मैसेज तो नहीं है, लिंक्डइन पे मैसेज तो नहीं है, इन चीज़ों को लेके, बट आई एम एक्चुअली लूजिंग ऑन माई किड्स। तब मुझे रियलाइज हुआ, तो हमने शुरुआत किया संडे को 5 करेंगे मोबाइल। आप ही अपने दोस्तों के साथ जाओ, क्योंकि क्या होता है जब हम इंटरेक्ट करते हैं ना एक दूसरे से, तो आप आपका एक इंटेलिजेंस बिल्ड कर रहे हो, उसने कुछ चीज़ें सीखी है, आपके बारे में कुछ वो है, इस हिसाब से कंपनी आज बनती है। कंपनी कैसे बनती है? 2 दोस्त मिलकर शुरू करते हैं, राइट? कॉलेज में एक सपना होता है कि हाँ यार हम करेंगे, कोई बात नहीं, फेल हुई कोई बात नहीं, काम तो दिया। आइडिया से कंपनी नहीं शुरू होती है। कैसे शुरू होती है कंपनी? एग्जीक्यूशन से। आज सबके पास 100 आइडिया हो गए, सर मैं ये बता दूंगा, मैं ये बता दूंगा, ये कंपनी का नहीं, आप एग्जीक्यूट करो। और सही बोल रहा हूँ, आई विल कम एंड स्टार्ट फंड योर स्टार्टअप। हमारा एक फोरम है, वो एक अलग पॉइंट है, where we focus on how do you build your entrepreneurship। अब तो ना रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला बनना है, समझ रहे हो आप? अपना थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर रखो कि आपको 5 साल में कंपनी बनानी है। हमारा देश जो है वो कभी भी एक्चुअली ये नहीं था, आश्रित नहीं था। वी वर लाइक सोने की चिड़िया, और हम लोग एक्चुअली रोजगार बनाते देते थे बाकी दुनिया को। तो आप लोगों को रोजगार निर्माण में वो करना है, और आपसे ही मैं ये इस चीज को बोल सकता हूँ कि यू आर दी नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन ऑफ दिस कंट्री, राइट? तो सोचने में बहुत चीजें हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, या इंस्टीट्यूट में ये प्रॉब्लम है, आज नहीं आई। तो मेरा बॉस एक लास्ट चीज बोलता था, वो मैं बोलता हूँ कि यू कैन डू दिस, आई डिड दिस बिकॉज ऑफ, एंड आई कैन नॉट डू दिस इंस्टेड ऑफ। मतलब आपको यहाँ आज नहीं आने के 100 बहाने थे, राइट? अरे सर पानी गिर रहा था नहीं आ पाया, ट्रेन लेट हो गई नहीं आ पाया, बिकॉज आई कैन नॉट डू दिस इंस्टेड ऑफ, आई डिड दिस बिकॉज ऑफ। मतलब आप आए यहाँ पर क्योंकि आपके अंदर एक जिज्ञासा थी। नहीं आने के 100 कारण रहते हैं, हर उस चीज के अंदर, राइट? चलो आई थिंक ऑलरेडी आपका टाइम बहुत ज्यादा ले गया है। कुछ क्विक क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट आप So basically we will ask you a couple of things, like what was your favorite subject, why, what are your core interests, what kind of extracurricular activities you've been part of, what was your contribution in college. So in like were you a part of any kind of committee during your college? Socially how are you well engaged? Are you a team player or you are a solo player? इस टाइप से। एंड देन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग ना अभी से टेस्ट प्रिपरेशन शुरू कर दो अपनी एप्टीट्यूड्स की, बिकॉज वी आर नाउ ट्राइंग टू ब्रिंग इन एज मेनी कंपनीज एज वी कैन, सो दैट यू गाइस कैन स्टार्ट गेटिंग प्लेस्ड ओवर देयर। कि एक दिन में नहीं होगा, मतलब आज रात को बैठा तो 5 प्रश्न याद करके नहीं होगा। एप्टीट्यूड इज बेसिकली द वे हाउ यू डेवलप योर एटीट्यूड, ऐसा बोलते हैं। आपका एटीट्यूड ही आपके एप्टीट्यूड को दिखाता है, तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ट्राई टू गेट एज मेनी माइनर प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट्स, पेपर पब्लिकेशंस के ऊपर आप फोकस करो। कोई भी आर्टिकल किसी भी उसमें आप सबमिट करो, मतलब यू कैन एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ एनी कम्युनिटी जहाँ ये इस टाइप से आर्टिकल्स वगैरह लिखे जाते हैं, सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट, राइट? So technical requirement depends on case to case basis. For example, you are pursuing a BCom, right? BCA. So for that, they might ask you like which language is your preference.
Like if you done like C, C++, so write the program. So for technically, we have a technical test that we generally take in our office. So you have to be very much sure about what you writing in your resume. अगर आपके पास C++, so we'll just ask you questions regarding C++ only. क्योंकि हम लोगों को भी पता रहता है, जो HR है उनको भी पता है कि भाई अभी फ्रेशर है, इन लोगों ने बहुत नहीं देखा है, बट जो लिखा है उसका आता है कि नहीं आता है, राइट? वो उसको बाद में रखो, पहले वहाँ के जो सीनियर्स हैं उनके साथ में, वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ में आप खाने पर उनके साथ में बैठो, उनसे समझो कि क्या एग्जैक्टली कंपनी के अंदर हो रहा है, और हर कंपनी के प्लसेस एंड माइनसेस रहेंगे, पर आपको एक्चुअली बस अपने आप को पहले समझना है उस पूरे एनवायरनमेंट में। 1 महीना देना है, उसमें आप समझ जाओगे कि क्या है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, कभी भी मनभेद मत रखना लाइफ में, हमेशा मतभेद रहेंगे, देयर विल बी ऑलवेज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद योर सबऑर्डिनेट्स, विद योर पीयर, बट तो कभी भी मनभेद नहीं होना चाहिए। इसने कैसे कर लिया, उसको तो गार्ड मान के नहीं। हमेशा प्रोफेशनल वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट। यहाँ दोस्तों के साथ कुछ भी करके कर सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत ही इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे में आपको जैसे जैसे एनवायरनमेंट मिलेगा, वहाँ भी लोग रहते हैं, HR रहते हैं, वो लोग भी आपको उस हिसाब से करेंगे, राइट? तो आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, but I am working on my colloquial language or my speaking skills. So sir, क्या कि आप एक्चुअली अपनी इंग्लिश के ऊपर काम कर रहे हो और आपको इंग्लिश समझ में आती है? Sir, do I understand English, but I am working on my speaking. So can I answer you in Hindi? आप इंग्लिश में क्वेश्चन पूछो, बट मैं हिंदी में जवाब दूंगा क्या? क्योंकि वो क्या है कि वहाँ आप अपने आप को बेटर वे में प्रेजेंट आउट कर पाओगे। क्योंकि आप वाली बात है ना कि आप दे ही नहीं पाए प्रश्न और हार गए, जब इससे अच्छा तो हमने लड़ाई तो करी, उसके बाद हम लोग जीते, हारे नहीं ना, ठीक है? गुड, यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए यार। पहला कॉन्फिडेंस यही चाहिए कि हाँ कैंपस आई मुझे लेने के लिए आया है, ऐसा कॉन्फिडेंस लाओ यार, तब तो हम आगे जाके कुछ कर पाएंगे। अरे देखेंगे यार होएगा, तो क्या मतलब है? अगली बार के लिए आउट तो आनी चाहिए ना। पहले क्या होता था, पिताजी छड़ी से, अब पता नहीं मारते, हमारे पिताजी जब मारते थे ना तो अगली वो आग आती थी, अरे यार अब दिखाना है कुछ करके, तो वो आग आनी चाहिए यार अपने अंदर, राइट? अब भाई आप एक्चुअली क्या हो, इस कॉलेज के ब्रांड एम्बेसडर्स हो, राइट? और ये इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है, अब सर के उसमें हमारे सर लोग, मैडम लोग जो हैं, ये बहुत फोकस है। आप इनको यूटिलाइज करो, आप इनका समय लो, इनसे आप बात करो, राइट? थोड़ा सा समय निकालो हफ्ते में से अपनी रील्स की दुनिया से आके रियल दुनिया में आके, राइट? निकालोगे ना? चलो, ऑल द बेस्ट गाइस एंड डू योर बेस्ट एंड डू योर आई एम रियली हैप्पी कि सर ऐसे बच्चे हैं हमारे यहाँ, एंड होपफुली दे विल डू वंडर्स। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट करना जरूर है हमको, राइट? चलो, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ प्लीज। सर मैं सीए परस्यू कर रही हूँ एंड अभी रिसेंटली ऑनर्स की लेक्चर मैंने वहाँ लिखा, सर हमें जो प्रैक्टिकल बोलते हैं, आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाने वाले, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने वाले हो। आपने भी कहा कि हमने जब रीजन दिखाएंगे, हम तुमको वहाँ पर दिखाना है, हमारी बहुत देरी टिक जाए, बट हमने वहाँ सीखा है कि हमें प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा। अगर कल रीजन में प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ अगर उनको प्रेजेंट करते हैं, तो जो इंटरव्यूअर के लिए बोलेगी, ये बोलेगा ये तो ऑलरेडी फेक है। नहीं, जैसे आप मतलब मैं वही काइंड ऑफ हम जिस चैनल से आते हैं ना उसके ऊपर है। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ HR में अगर आप देखोगे तो फेकनेस पहली बार में पता करके आपको तुरंत बता देंगे, ठीक है? और मेजॉरिटी ऑफ में जो है ये सब कब चलता है, जब आप 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस हो जाते हो ना, तब देन यू कैन डू अ फेको फाइट। उसमें क्या होता है, मैं आपको बहुत एग्जांपल छोटा सा बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप में से काफ़ी लोग हैं, चूंकि ये मेजॉरिटी टेक्निकल वाली की बात है, तो अगर आपने C++ का कोर्स किया होता है और वहाँ पर रिक्वायरमेंट एक्चुअली दूसरा है, फॉर एग्जांपल आप CA कर रहे हो, राइट? आर्टिकलशिप कर रहे हो आप, राइट? नहीं, तो सेकंड ग्रुप CA इंटरव्यू। हाँ, तो अब आप जो काम कर रहे हो और ये जब आप कंपनी के इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, तो आप अपने एक्सपीरियंस को उसके अलाइन करके बताते हो, उनको दिखाते हो कि सर मैं ये काम करने में केपेबल हूँ, तो इसमें कुछ देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, राइट?
देयर इज नथिंग रॉन्ग। आपको सिर्फ अपने आप को, वो बोलते हैं ना कि बेचना आना चाहिए। यू हैव टू सेल योर स्किल्स, राइट? सो दैट इट कैन टेक एन नंबर ऑफ थिंग्स फॉर ईच एंड एवरीवन। अब एक्चुअली क्या है कि लोग बहुत वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं सेल्स को लेके। पर एक्चुअली क्या होता है कि जब तक एक बच्चा रोता नहीं है ना, तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है, वो भी बता रहा है कि भैया मेरे को। तो बेसिकली यू हैव टू शाउट आउट लाउड कि भाई आई स्टैंड डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो दैट्स वेयर अ सीवी गिव्स यू दैट पर्सपेक्टिव। बट अभी चूंकि आप काफी लोग, आप में मेजॉरिटी सब लोग फ्रेशर्स हैं, जस्ट स्टार्टेड दिस, उसमें हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा वेरिएशन आए उसमें, ऐसा। और हम चाहे तो उससे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाँ हाँ, आप कल को बोलेंगे, आपको ये पीपीटी टॉक्स में होता है, तो जनरली पूछ सकते हैं यहाँ से कि आपको एक प्रेजेंटेशन देंगे। वो प्लेसमेंट टॉक्स क्या होता है कि वो आके आपके यहाँ पर आएंगे और बताएंगे कंपनी के बारे में, और क्या कंपनी करती है, किस टाइप का काम है, किस टाइप का ये होता है। जनरली हम लोग जब भी इसके लिए जाते हैं तो करते हैं, उस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो पूछना है। उन्होंने पूछा कि नहीं, तो अपने को नहीं पूछना है, ठीक है ना? वहाँ प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखानी है। छोटा हो जाएगा, क्योंकि सबने जो मार्गदर्शन दिया है वो पेश कीमती है। आपने जो सुना, आपको भी समझ में आया क्या क्या सब में बहुत सारा गर्भित भी था, और टू द पॉइंट, ज़्यादा उसको डिटेलिंग करना चाहते हो। सर ने हम लोगों को एप्टीट्यूड का तो पता ही है, सर ने नया वर्ड एप्टीट्यूड भी जोड़ा। मैं उसको थोड़ा सा सर की इजाज़त से आगे ले जाना चाहता हूँ। एक और वर्ड होता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो एप्टीट्यूड प्लस एटीट्यूड इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड। हमको हाइट पे पहुँचना है, फिर दोनों एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को हमको साधना है। 2-3 जानकारियाँ लेना चाह रहा था। ये जो कॉन्सेप्ट ग्रुप है, सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और ऐसा तो नहीं जो पास आउट स्टूडेंट्स की बात कर रहा होगी, उसमें हमने एक बैनर शेयर किया था कल, TCS में जो भेजा था, उसके नीचे एक लिंक है http.tcs.partner, ऐसा कुछ लिंक है। यू हैव टू रजिस्टर और उस लिंक पे जाकर जब भी आपको आज समय मिलता है उसको ओपन करिएगा, और BPS वाले पेज पे करना है। BPS जैसा सर ने बताया, उसका फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। उसके लिए ही ये लोग आपको यहाँ पर हायर करेंगे, ठीक है? तो उस लिंक पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, तो कल की जो आपकी टेस्ट है उसमें आप लोग उसका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। दूसरी बात, कल का जो शेड्यूल है वो प्लीज ध्यान रखिएगा, यू हैव टू बी हियर बाय 8:30, ठीक है? ग्रुप में हम और आइटिनरी या जो भी हमारा शेड्यूल डालेंगे,